हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट को, जो है तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई पोएम लक्ष्मण। लक्ष्मण, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये रामायण का एक पार्ट है। रामायण में जब राम जी हिरण को मारने गए थे, जब सीता जी राम की आवाज़ सुनती हैं कि वो छल था कि सीते सीते सीते, तो उसमें कुछ पार्ट्स आगे का दिया हुआ है कि वो लक्ष्मण से क्या कहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्क लक्ष्मण हार्क, हार्क अगेन दैट क्राई। सुनो लक्ष्मण सुनो, मुझे फिर से आवाज़ आई। हार्क मीन्स होता है सुनो। सुनो सुनो लक्ष्मण अगेन दैट क्राई, मुझे फिर से आवाज़ आई। इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस, यह मेरे पति की आवाज़ है। ओ हैसन टू हिज सकर फ्लाई, ओ जल्दी करो उनकी हेल्प के लिए जाओ। सकर मीन्स होता है हेल्प करना। नो मोर हास्ट दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है लक्ष्मण, तुम्हें जाना ही होगा। जब सीता जी राम जी की आवाज़ सुनती हैं, जो कि एक राक्षस की आवाज़ थी, तब सीता जी लक्ष्मण से ये सब कहती हैं। ही कॉल्स ऑन दी परहेप्स हिज वॉइस, वे तुम्हें बुलाते हैं, वे तुम्हें बुलाते हैं। हो सकता है उनके दुश्मनों ने इन्वायरन हिम ऑन ऑल साइड्स राउंड, उनके दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। दैट फेल इट मीन्स डेथ्स फाइनल थ्रोज, उनकी ये आवाज़ ये बताती है कि जो मृत्यु है वो अपना फाइनल खेल रही है, यानी डेथ्स फाइनल थ्रो, कि मृत्यु अपना फाइनल खेल खेल रही है। वाई सैडेस्ट एज मैजिक बाउंड, अभी तुम खड़े क्यों हो, ऐसा कौन सा जादू है। मतलब एज मैजिक बाउंड, ऐसा कौन सा जादू है। वाई सैडेस्ट यू, कि तुम अभी तक खड़े हो, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। इज दिस अ टाइम फॉर थॉट ओ ग्रेड, ये टाइम क्या सोचने का है। ओ ग्रीड मीन्स होता है प्रिपेयर करना, कि ये समय सोचने का है, तैयार हो जाओ, खड़े क्यों हो। ओ ग्रीड मीन्स तैयार करना, कि तुम खड़े क्यों हो। दाई ब्राइट सवर्ड ऑन एंड टेक दाई बो, अपनी तलवार को निकालो। एंड टेक दाई बो, और अपना धनुष भी ले जाओ। ही हीड नॉट्स हियर नॉट एनी वर्ड, वह तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ही हीड्स नॉट हियर नॉट एनी वर्ड, कि वह तो मेरा कोई शब्द भी नहीं सुन रहा। इविल हैंग्स ओवर अस आई नो, बुराई इविल्स बुराई चारों तरफ मंडरा रही है, मैं जानती हूँ। स्विफ्ट इन डिसीजन, स्विफ्ट इन डिसीजन प्रॉम्प्ट इन डीड, जो हर डिसीजन और हर काम को जल्दी करता है। ब्रेव अनटू रैशनेस कैन दिस बी, बहादुरी दिखाने को जो आतुर रहता है, मतलब सीता जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि जो हर काम को करने के लिए उतारू रहता है और जो बहादुरी दिखाने के लिए तैयार रहता है। द मैन टू हिम ऑल लुक एट नीड, ज़रूरत के समय जो हर किसी के काम में आने वाला। इट इज़ माई ब्रदर दैट आई सी, क्या ये मेरा वो भाई है लक्ष्मण। क्या, या मतलब इसमें वो लक्ष्मण जी से क्वेश्चन पुटअप कर रही हैं कि क्या ये मेरा वही भाई है जो हर समय अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हर किसी के काम में आगे रहता है। क्या ये मेरा वही भाई है जो मेरी बात नहीं सुन रहा।
वो मेरी बात अब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन। अरे नहीं, अब तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। सीता जी बोल रही हैं ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन, कि अब तो मुझे अकेले ही जाना होगा। फॉर फर्दर हियर आई कैन नॉट स्टे। अब मैं यहाँ आगे और नहीं रुक सकती। आर्ट दाउ ट्रांसफर टू ब्लाइंड डम स्टोन। क्या तुम आर्ट दाउ ट्रांसफर टू ब्लाइंड डम स्टोन, क्या तुम एक बहरे पत्थर में बदल चुके हो। ट्रांसफर मतलब बदलना, ब्लाइंड डम स्टोन बहरे पत्थर में बदल गए हो। क्योंकि लक्ष्मण जी को पता है कि ये राम जी की आवाज़ नहीं है। हेयर फोर दिस इम्पियस स्ट्रेन डिले। क्या कारण है जो तुम अभी तक यहाँ रुके हो और डिले कर रहे हो। दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग। चिल्लाने की आवाज़, बार बार चिल्लाने की आवाज़। इट सीम्स टू रिंग, मेरे कान, इट सीम्स टू रिंग स्टिल माई ईयर, जो मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। आई कैन नॉट बियर, मैं ये अब सहन नहीं कर सकती। क्योंकि ये मेरे आई कैन नॉट बियर सस्पेंड, क्योंकि मैं जो सस्पेंस है इसको सहन नहीं कर सकती। इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग, अगर हम उन्हें बचाने में, इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डैड एट लीस्ट वी कैन शेयर। अगर हम उन्हें बचाने में असमर्थ हो रहे हैं तो उन्हें ना बचाने का पाप हमारे ऊपर ही आएगा। सीता जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं इफ़ हेल्प वी फेल, अगर हम उन्हें बचाने में असमर्थ रहे तो हिज डेथ, उनके मरने का कारण, उनके जो मरने का रीज़न है, एटलीस्ट वी बोथ कैन शेयर, हमारे ऊपर ही, दोनों के ऊपर ही वो आएगा। ओ अब तक सीता जी, अब तक जो 3 स्टैंजा हमने देखे, 3 स्टैंजा तक सीता जी ने बोला। अब आगे लक्ष्मण बोलते हैं ओ काम दाई विदन क्वीन करके उनको संबोधित कर रहे हैं। ओ विदन क्वीन, आप अपने आप को शांत कीजिए। ओ काल्म दाई विदिन क्वीन, मतलब विदिन क्वीन, अब आप अपने आप को शांत कीजिए। नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, डरने की कोई बात नहीं है। नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। हास्ट दाउ हिज पावर्स नेवर सीन, क्या आपने उनकी पावर नहीं देखी। वाइप ऑफ फॉर सेम दैट डस्टेड टीयर, अपने चेहरे से आंसू पोंछिए। दैट डिस्ट, अपने चेहरे से ही आंसू पोंछिए। वाइप ऑफ फॉर सेम, ये बड़े शर्म की बात है। अब यहाँ पर व्हाट बीइंग ऑफ डेमन बर्थ, यहाँ जाकर वो रिथोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं सीता जी से। व्हाट बीइंग ऑफ डेमन बर्थ, ऐसा कौन सा राक्षस पैदा हुआ है, हो गया। कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, जो उनके माइटी आर्म से बच सके। ऐसा कौन सा राक्षस पैदा हो गया जो उनके माइटी आर्म से बच सके। इज देयर ए क्रिएचर ऑन अर्थ, ऐसा कोई प्राणी इस धरती पर है दैट डेयर्स टू वर्क आवर हीरो हार्म, जो हमारे हीरो यानी कि राम जी को नुकसान पहुंचा सके। ऐसा कौन इस धरती पर पैदा हो गया जो हमारे राम जी को नुकसान पहुंचा सके। द लॉइन एंड द ग्रिसली बियर, चाहे शेर हो और ग्रिसली बियर मीन्स होता है आक्रमण करने के लिए उतारू रहने वाला भालू। कवर वैन दे सीज हिज रॉयल लुक, चाहे शेर हो या आक्रमण करने के लिए उतारू भालू हो, चाहे कोई भी जानवर हो, राम जी का जो रॉयल लुक है उसे देखकर जब वे उनका रॉयल लुक देखते हैं,
देखते हैं सन, तो अब वो अपने सर को झुका लेते हैं। चाहे शेर हो या भालू हो, चाहे कोई भी जानवर हो। कौवर व्हेन दे सीज हिज रॉयल लुक, जब उनका वो रॉयल लुक देखते हैं तो वो अपने सर को झुका लेते हैं। सन स्टेयरिंग ईगल ऑफ द एयर, जो ईगल आकाश में उड़ती हैं, हवा में उड़ने वाले जो बाज हैं, वो भी जब सूरज की रोशनी की चमक को झेल लेते हैं। हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रूक, लेकिन जब वे उनके गुस्से की चमक को देखते हैं तो वो उनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब जो ईगल होते हैं वो एक बार को सूरज की रोशनी को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब उनके गुस्से वाली आंखों को देखेंगे तो वो उसको बर्दाश्त कैन नॉट ब्रूक, ब्रूक मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पाइथन्स एंड कोबरा एट हिज थीट, पाइथन्स और कोबरा मतलब ये सांपों के नाम है। पाइथन्स एंड कोबरा एट हिज चीज टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड लाइट, जब राम जी की चाल को सुनेंगे तो वो भी अपने सीक्रेट से सीक्रेट बिल में जाकर छिप जाएंगे। Bob to the dust, each serpent head erect before in hooded pride, चाहे कितना भी भयंकर से भयानक सांप हो, वो भी अपना मुंह मिट्टी में गाड़ लेता है जब वो उनको देखता है, चाहे वो फन फैलाए ही क्यों न खड़ा हो। बोब टू द डस्ट मतलब बोब टू द डस्ट, मिट्टी में छुप जाएगा चाहे वो सांप अपना फन फैलाए हुए खड़ा हो। वो भी जब उनकी राम जी की चाल को सुनेगा तो वो भी अपना मिट्टी में फन गाड़ लेगा। राक्षस राक्षस दानव्स डेमन्स गोस्ट, राक्षस दानव्स और जितने भी डेमन्स हैं, भूत हैं, सभी एक्नॉलेज इन देयर हर्ट्स हिज माइट, उन सभी ने इनकी पावर को एक्नॉलेज मतलब स्वीकार किया है। एंड क्लिंग टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट, दूर दराज जाकर छिप जाते हैं। एंड सिंग टू देयर, दूर दराज तक छुप जाते हैं और उनकी नज़र में आने से पहले दूर दराज जाकर छुप जाते हैं। एंड स्लिंग्स टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट इन टेरर एट इज साइड, उनकी भय से वो भी दूर दराज जाकर छिप जाते हैं। इविल टू हिम ओ फियर इट नॉट, उनके ऊपर कोई भी परेशानी आए, फियर इट नॉट डरिए मत। वॉट एवर फोर्स अगेंस्ट हिम राइज, इस चीज़ की भी चिंता मत करिए कि बैनिस फॉर आइज और द फुलिस थॉट, वॉट एवर फुइस अगेंस्ट हिम राइज, कि दुश्मनों ने उनको घेर लिया है, इस बात की भी चिंता मत कीजिए। बैनिस फॉर योर आइज द फुलिस थॉट, ऐसा फुलिस थॉट अपने दिमाग से, बेकार सा जो ख्याल है उसको भी दिमाग से निकाल दीजिए। एंड बी दाई सेल्फ बोल्ड ग्रेट एंड वाइज, आप जो हो बी दाई सेल्फ, और आप जो हो बोल्ड ग्रेट और वाइज बनकर रहिए। सीता जी से कहते हैं, मतलब पूरे स्टेंजा में ये बताया गया है कि जितने भी राक्षस हैं, दानव हैं, गोस्ट हैं, वो भी उनसे दूर जाकर छिप जाते हैं और बुराई उनको घेर ही नहीं सकती। डरिए मत, और आप जो हो, बोल्ड हो, ग्रेट हो एंड वाइज हो, वो बनकर रहिए। ही कॉल्स फॉर हेल्प, कि वो मुझे मदद के लिए बुलाएंगे। कैनेस्ट दाउ बिलीव, आपको विश्वास नहीं है कि वो मुझे बुलाएंगे मदद के लिए, ये आपको विश्वास नहीं है। ही लाइक अ चाइल्ड वुड श्रिक फॉर एड, आपको किसी बच्चे की तरह अपने बड़े को पुकारेंगे, वो मुझे मदद के लिए बुलाएंगे। फॉर
प्रे फॉर रेस्पाइट और रिप्रीव, मतलब बचाने के लिए मुझे पुकारेंगे। प्रे फॉर रेस्पाइट और रिप्रीव मतलब मुझे बुलाएंगे वो मदद करने के लिए। नॉट ऑफ सच मेंटल ही इज ही मेड, ऐसा मेरे मेरे जो राम है, मतलब राम जी के लिए बोल रहा है कि वो ऐसे मेटल के बने हुए हैं। क्या आपने ऐसा सोचा है कि वो ऐसे मेटल के बने हुए हैं कि वो मुझे मदद के लिए बुलाएंगे? डेलिसिव वॉच दैट पर्सिंग क्राई, पर्सिंग क्राई मतलब कान छेदने वाली आवाज़ जो आ रही है। डिलीसिव मतलब भ्रम है, वो एक भ्रम है। कान छेदने वाली जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो तो बस एक भ्रम है। सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फोय, किसी ने ये एक चाल खेली है हमें भ्रमित करने के लिए। ही वाज ए वर्क, ये उनका एक काम है, उनका एक काम है। ही कैन नॉट डाई, वो मर नहीं सकते। बेसीश मी नॉट फ्रॉम हैंड्स टू गो, मुझे मजबूर, बेसीश मी नॉट, मुझे बेसीश मतलब मजबूर मत करो यहाँ से जाने के लिए। मतलब ही कॉल्स फॉर हेल्प, वो मदद के लिए मुझे बुलाएंगे। कैनस दाउ, क्या आपको विश्वास नहीं है? ही लाइक अ चाइल्ड वुड शेक हेड, क्या वो एक बच्चे हैं जो अब मुझे बुलाएंगे? प्रे फॉर रेस्पाइट मतलब मुझे बुला लेंगे बचाने के लिए। नेट ऑफ सच नॉट ऑफ सच मेटल ही इज, क्या वो ऐसे इन तत्वों के बने हुए हैं? डिलीसिव बाय द पर्सिंग, कान छेदने जो वाली आवाज़ है। सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द वो हमें भ्रमित करने के लिए किसी की चाल है। ही वाज ए वर्क मतलब उनका एक काम है। ही कैन नॉट डाई, उस काम को करे बिना वो मर नहीं सकते। बेसीश मी नॉट फॉर हैंड्स टू गो, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। आगे स्टैंडा देखते हैं हम। फॉर हेयर बिसाइड दी एच ए गार्ड, मुझे यहाँ एक गार्ड की तरह रहने के लिए। फॉर हेयर बिसाइड दी एज ए गार्ड टवास ही कमांड मी टू स्टे, मुझे यहाँ रुकने के लिए, मुझे एक गार्ड की तरह रुकने के लिए उन्होंने एक कमांड दी है। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वॉर्ड इफ़ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे, और मेरे रास्ते में जो कोई भी बाधा आएगी, अगर मुझे अपनी जान देकर भी आपके पास कोई परेशानी आए तो वो भगानी पड़ेगी। एंड डेंजर्स विद दाई लाइफ टू वॉर्ड मतलब अपनी जान देकर आप वो भगानी पड़ेगी। इफ़ दाई शुड कम अक्रॉस मतलब ऐसी कोई रास्ते में बाधा आती है तो मुझे अपनी जान देकर वो पूरा करना होगा। सेंड मी नॉट हैंस, मुझे जाने के लिए मत कहो। फॉर इन दिस वुड, इस जंगल में मुझे जाने के लिए मत कहो। बैंड स्कैटर्ड ऑफ द गेंट्स लर्क, वह घात लगाए बैठे हैं, मतलब गेंट्स लग मतलब जो राक्षस हैं वो घात लगाए बैठे हैं इस जंगल में। हून देयर रॉन्ग्स एंड वेजन्स रूट, कि कब मैं यहाँ से जाऊँ, और who on their wrongs and vengeance root and wait the hour their will to work, कि कब मैं यहाँ से जाऊँ और वो अपना काम कर सकें। यानी कि राक्षस इस इंतजार में बैठे हैं कि मैं कब यहाँ से जाऊँ और कब वो अपना काम पूरा कर सकें। ओ शेम एंड कैनोस्ट, अब तक लक्ष्मण जी बोल रहे थे, अब आगे की स्टैंडा में सीता जी बोलती हैं। ओ शेम एंड कैनोस्ट दाऊ मेक माई व्हील, सीता जी बोलती हैं कितने शर्म की बात है कि तुम मेरे लिए यहाँ रुके हो, मेरे लिए यहाँ रुके हो। ए प्ली फॉर लिंकिंग नाउ आई नो, कि तुम मेरे लिए यहाँ रुके हो, अब मैं जान चुकी हूँ। कितने ऑन शेम कितने एंड कैनोस्ट मेक माई व्हील ए प्ली फॉर लिंगरिंग नाउ आई नो, कि अब मैं जान चुकी हूँ कि कितने शर्म की बात है कि तुम मेरे लिए यहाँ रुके हो। वाट दाउ आर्ट लक्ष्मण एंड आई फील, वॉट आई फील, तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण, मुझे लगता है। फॉर बेटर वर एन ओपन फोए, कि खुला दुश्मन ज़्यादा अच्छा है। फॉर बेटर
फॉर बेटर वरन ओपन फोए मतलब खुला दुश्मन ज़्यादा अच्छा है। आर्ट दाउ ए कॉवर्ड क्या तुम डरपोक हो। आई हैव सीन मैंने देखा है। दाई बीरिंग इन द बैटल युद्ध के मैदान में मैंने तुम्हें देखा है। वेयर फ्लू द डेथ फ्रॉड अराउज कीन कि तुम जो तीर छोड़ते हो मैंने उनमें मौत छुपी होती है। मैंने तुम्हें देखा है युद्ध के मैदान में। एल्स हैड आई जज दी सो टुडे अगर ये सब मैंने नहीं देखा जो तुम तीर छोड़ते हो वो मैंने देखा है कि उनमें भी मौत छुपी रहती है। अगर ये सब नहीं मैं देखती तो मुझे पता चलता। आई जज दी सो टुडे इसीलिए मैं तुम्हें आज जज नहीं कर पा रही कि मैंने तुम्हें युद्ध के मैदान में देखा है। अभी तक के हमने 9 स्टैंडर्ड को इस वीडियो में देखा। हम आगे के स्टैंडर्ड्स को आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो तोरू दत्त हैं उनकी ये पोइम बहुत लॉन्ग है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।